ब्रेस्ट कैंसर का क्या रीजन है? अगर मैं रीजन को आपको बताऊं तो क्या आपको समझ में आएगा? लॉजिक, जितना आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ना लाइफ को समझने के लिए, उतना बॉडी के साथ में इमोशनल डिस्टरबेंस होता, खास करके फीमेल्स के लिए। फीमेल्स का डिजाइन इस तरीके से हुआ है, दे हैव अ सेंस विच इज मच फर्दर देन लॉजिक। उनके पास एक सेंस है जो कि लॉजिक से बहुत आगे है, मगर उनको खींच के हम ना नीचे ला रहे हैं। ठीक है ना? तो आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये कारण है एक बीमारियों का, खास करके हार्मोनल इम्बैलेंसेस का। जो एजुकेशन सिस्टम आप दे रहे हो, हर मैजिस्ट्री, ये देखो, ये एआई का ही काम है। देखो, वी करने पे इसमें बलून आता है। तो जो आप ये हर मैजिस्ट्री का एजुकेशन सिस्टम 70-75 साल से आपने बदला नहीं है ना? अभी भी एजुकेशन सिस्टम वही चला है, और दुनिया मतलब अभी भी हमारे को 1000 साल बाद में कोई एक सही लीडर मिला है, उसको भी पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। तो जब तक आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ना, तो ये मान लीजिए कि कैंसर जो है ये बढ़ता ही जाएगा, है ना? ये कैंसर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में जो पहले हुआ करता था वो होता था। देखिए, इसको एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं तो पता चल जाएगा कैंसर क्या होता है और कैसे हो रहा है। बूंदी पड़ी है ना, लड्डू बनाना है बूंदी का, कैसे बनाएंगे? कौन सा मंत्र जाप करेंगे? कौन सा पॉजिटिविटी लेके आएंगे? लिविंग इन द मोमेंट करेंगे लड्डू बनाने के लिए? नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। आप हाथ में उठाइए और ठीक से गोल गोल प्रेशर ऐसे करके डालिए, लड्डू बन जाएगा। कितने पढ़े लिखे होने चाहिए लड्डू बनाने के लिए? कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे लोग तो बना भी नहीं पाएंगे ठीक से लड्डू, वो तो रोटी नहीं बना पाते गोल, बाकी तो छोड़ो। कोई काम नहीं कर पाते। पढ़ा लिखा बंदा किसी काम का नहीं है। एजुकेशन की वजह से ही तो अनएम्प्लॉयमेंट है। 200 साल पहले कितना अनएम्प्लॉयमेंट था इंडिया में? अनएम्प्लॉयमेंट था कुछ भी नहीं, जीरो। पढ़ा लिखा के अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी। एजुकेशन इज द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? तो ठीक से जोर लगाएंगे, जोर लगाने से लड्डू बनता है। लेकिन लड्डू तोड़ना है तो क्या? तो भी जोर लगाना पड़ेगा। तो दो तरीके हो गए ना, सुर असुर। सुर का मतलब इन रिदम, सही लय में जोर लगाएंगे तो लड्डू बन जाएगा। गलत लय में लगाएंगे, असुर रिदम में नहीं लगाएंगे तो टूट जाएगा। सुर असुर का ही तो बस बैलेंस चाहिए ना। तो क्या आपको ट्रेनिंग मिली है कैसे सही जोर लगाना है? क्या आपको ट्रेनिंग मिली एजुकेशन, जोर कैसे लगाना है सो दैट यू लिव योर लाइफ इन एन एम्पावर्ड वे? कि सोच के तो आप जिंदगी नहीं जी सकते ना। सोच के जी सकते हो क्या? देखो, सारी इकोनॉमी, जोर जबरदस्ती वाली इकोनॉमी सब क्रैश होने वाली है अगले 15-20 साल। आप वेट कीजिए, हो ही रहा है ना। सारी इकोनॉमी क्रैश हो रही है ना। अमेरिका ब्रांड देखो कैसे धड़ाम गिरेगा अगले 10-15 साल के अंदर। ऑलरेडी गिर रहा है, उसको लग रहा है बचाऊं कैसे, अब इंडिया के सपोर्ट ले रहा है वो। यूरोप धड़ाम से गिर गया, अमेरिका ब्रांड धड़ाम से गिर गया, अब गिर रहा है वो। नहीं गिर रहा तो वेट कीजिए, 10-15 साल वेट करो, गिर नहीं वाला। तो जोर जबरदस्ती करके इकोनॉमी नहीं चलाई जाती है ना। फ्री का डॉलर छाप के ना कब तक मूर्ख बनाएंगे दुनिया को, है ना? ये कुछ भी करना नहीं जानते, फिरंगी कुछ भी करना नहीं जानते। दे कांट प्रोड्यूस एनीथिंग। आपको भ्रम हो रहा है केवल। ठीक है? तो जोर लगाना, सही से जोर लगाने की कला, उसी से टिश्यूज बनते हैं ना। सही टिश्यू सही जोर लगाने से बनेंगे ना। अगर गलत टिश्यू बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका शरीर सही जोर नहीं लगा रहा। इसको और टेक्निकल भाषा में कहते हैं ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि। ये 3 चीजें गड़बड़ हो गई शरीर के अंदर, तभी सही टिश्यूज नहीं बन रहे। इसी को कैंसर कहते हैं। गलत टिश्यू बन रहे हैं तो कैंसर कहते हैं ना। तो आपका शरीर सही जोर नहीं लगा रहा, लड्डू गोल गोल नहीं बना रहा, टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है। जोर कुंभक से लगता है ना।
तो क्या आपने ट्रेनिंग ली? एजुकेशन में पहले यही ट्रेनिंग होती थी। क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, मार्शल आर्ट, है ना, युद्ध कला, ये सब क्या है? सही जोर लगाने की कला है। यही सिखाया जाता था, कैसे साउंड निकालना है जिससे कि मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट कर सके। अब भाई तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो फीमेल्स में खास करके ब्रेस्ट कैंसर जो हो रहा है ना, वो ज्यादा लॉजिक इस्तेमाल करने से हो रहा है, वोकिज्म से होगा, है ना। लॉजिक जो आपका एजुकेशन है उसकी वजह से कैंसर हो रहा है, क्योंकि वो एजुकेशन से आप किसी लायक बचते नहीं है। यू कांट डू, यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी करने के लायक नहीं बचते। फॉर दैट योर बॉडी नीड्स टू बी ट्रेन इन द राइट मैनर। आपको वापस आना पड़ेगा कि आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा, क्या डांस करना सीखा, क्लासिकल डांस सीखा आपने? कोई नहीं सीखा तो शुरू कीजिए, नहीं तो कैंसर होगा पूरी सोसाइटी को। यू नीड टू नो हाउ टू लिव योर लाइफ, नॉट हाउ टू थिंक। थिंकिंग सोचने की जरूरत नहीं होती है। ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज बेस थिंकिंग, ये ही प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पा, ऊपर से और बॉम्बार्ड कर रहा है, सब खराब कर दे। तो इस वजह से हो रहा है। अब इससे आराम से निकल सकते हैं, देखिए, मगर आपको सही जगह पे काम करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी कोई कैंसर को ठीक थोड़ी करता। रिलैप्स देखेंगे आप अगले 10 साल के अंदर, रिलैप्स बहुत तेजी से बढ़ेगा बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की वजह से रिलैप्स होता। अगर मैंने जर्मनी की एक लेडी थी, वो आई थी लास्ट मोमेंट में, तो मैंने उसको प्रोसेस दिया था कि ये करके देखो, कर पा रहे हो? शी कुडंट डू इट। मैंने कहा फिर तो टाइम नहीं बचा इसके पास में। 2 साल के अंदर कीमोथेरेपी से खत्म हो गई। ब्रेस्ट कैंसर वाला पेशेंट 2 साल में खत्म हो जाता है क्या? समझ मैं वापस कह रहा हूं, ये आपको अपनी आंखें के सामने इतना बड़ा पर्दा है ना एजुकेशन का, इसको हटा के आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है।